यही सनातन धर्म में आ रहा है, उसके आचार्य हैं। आपने इन सबको ठोकर मार के हटा दिया और फिर भी आप हिंदू सरकार हो। धर्माचार्यों की इतनी बड़ी बेइज्जती भारत के इतिहास में कभी नहीं हुई है, जितनी बड़ी बेइज्जती इस समय की सरकार ने किया। लेकिन तुम लोगों के लिए यही सरकार हिंदूवादी है, तुम्हारा आचार्य तुम्हारे लिए कुछ नहीं है गाली देने के लिए। फेसबुक पे गालियां देते हो आप, 2 गालियां जितनी देनी हो, लेकिन समय बताएगा तुम्हारा आचार्य तुम्हारे हित की बात कह रहा था। हम लोग इससे प्रभावित नहीं होते हैं कि आप हमारी प्रशंसा करते हो कि निंदा करते हो। हम लोग तो ये चाहते हैं कि जब इतिहास भविष्य में मूल्यांकन करे तो ये बात नहीं आनी चाहिए थी कि समय पर हमने सही बात जनता के सामने नहीं रखी। हम समय पर आपको सचेत करने के लिए स्वार्थ उठा करके भी तैयार हैं, आपको बता रहे हैं। आप नहीं सुनना चाहते हो, आपकी इच्छा, लेकिन इतिहास सही मूल्यांकन समय पर करेगा। तो हमको पीड़ा दी जा रही है। आप देखिए अभी समाचार पत्रों में समाचार छपा, क्या समाचार था कि जो इस समय का पोप है वो इस्तांबुल गया। यहाँ पर बड़ी मस्जिद है, ब्लू मस्जिद, और पहले से कुछ तय था कि पोप जाएगा मस्जिद में नमाज पढ़ेगा और मस्जिद वाला जो मुख्य व्यक्ति है, कार्यकारी अधिकारी, वो आकर के उसका स्वागत करेगा। इस तरह से इस्लाम और ईसाइयत की एकता प्रदर्शित की जाएगी पूरे विश्व में। पोप ने यात्रा की, वो ब्लू मस्जिद गया, लेकिन वो जो वहाँ का मुख्य कर्ता धर्ता था वो स्वागत के लिए नहीं आया। जब वो स्वागत के लिए नहीं आया तब पोप ने सोचा कि अब हम क्या करें, लेकिन वो नमाज पढ़ने तो नहीं गया, लेकिन मस्जिद में घूमने के लिए गया। और जब मस्जिद में घूमने के लिए जा रहा था, पूरे विश्व की मीडिया ने रिपोर्ट किया है, सब जगह पे छपा है कि अपनी रिस्पेक्ट शो करने के लिए पोप ने अपने जूते मस्जिद के बाहर उतार दिए। पोप ने मस्जिद के प्रति अपनी रिस्पेक्ट दिखाने के लिए अपने जूते मस्जिद के बाहर उतार दिए। और तब हम मस्जिद में गया जहाँ भगवान नहीं होते हैं, वो तो केवल जगह होती है, बस भगवान तो उनके साथ में आसमान पे होते हैं, भगवान क्या जो भी उनका उपास है। लेकिन उस जगह पर जाने के लिए भी, जो मुसलमानों की जगह है, उस जगह पर जाने के लिए भी वो अपने जूते उतार करके परिसर के अंदर प्रवेश करता है। और यहाँ हमारे राम मंदिर में कहा गया कि हम झंडा फहराएंगे। अखबार में समाचार निकला कि वेद मंत्रों से सलामी दी जाएगी। बताओ हिंदुओं, तुम्हारे यहाँ वेद मंत्र से सलामी होती है झंडे की? ये वेद मंत्रों से सलामी दी जाएगी, ये किसकी शब्दावली है? ये हिंदू शब्दावली है। लेकिन तुम हिंदू सरकार के पक्ष में वोट कर रहे हो। वेद मंत्रों से सलामी दी जाने का समाचार छापा गया। कहा गया कि एक मशीन लगा दी गई है, आएंगे अमुक अमुक, बटन दबाएंगे, मशीन से वो झंडा चढ़ जाएगा ऊपर। और मीडिया ने कवरेज क्या की है? मीडिया ने कवरेज किया है, फोटो दिखाया है कि अमुक अमुक 2 व्यक्ति जो बहुत प्रसिद्ध हैं, उन दोनों लोगों ने जाकर के बटन दबाया है और उसके बाद झंडा चढ़ रहा है। लेकिन पूरे देश की किसी भी मीडिया ने यह नहीं बताया कि किस कंपनी की वो मशीन थी, कितने हॉर्स पावर की वो मशीन थी, कौन सा मॉडल था, किस जगह पर मंदिर परिसर के किस कोने में वो लगाई गई थी, कितनी बिजली की खपत हुई, कोई नहीं बताता। क्यों नहीं बताता? क्योंकि ऐसी कोई मशीन थी ही नहीं। पूरी दुनिया को, पूरे देश को आंख में साफ साफ धूल झोंकी जा रही है। और मीडिया सच्चाई को कहने के लिए आगे नहीं आ रहा है। सच्चाई क्या है? सच्चाई ये है कि वहां पर सेना के जवान मंदिर के पीछे खड़े किए गए थे और वो चमड़े का जूता पहन करके ध्वज की रस्सी खींच रहे थे। यहाँ बटन दबाई गई, वहां उन लोगों ने खींचना शुरू किया और ध्वज धीरे धीरे ऊपर चढ़ गया। चमड़े का जूता पहन करके सैनिक रस्सी खींच रहे हैं आपके मंदिर में। आप समझ रहे हो कि हमारा तो बड़ा कल्याण हो रहा है। इसलिए ये बात हम क्यों कह रहे हैं? ये बात हम इसलिए कह रहे हैं कि बड़े अंधेरे में हो आप लोग, बहुत बड़े अंधेरे में हो।
पूरे देश का हिंदू अंधेरे में है। हमने तो अभी 2-4 सैंपल आपको बताए हैं। एक से एक ऐसी बातें हैं जिनको प्रकट करने वाला कोई नहीं। कौन दिखाए कि क्या असलियत में क्या हो रहा है। और इसीलिए एक दीपक की जरूरत है, दिया जलाने की जरूरत है। और दिया अगर नहीं जलेगा तो आप अंधेरे में ही देखोगे। अंधेरे में कैसे देखता है कोई? अंधेरे में सपना देख सकता है। बंद आंखों में कोई देखेगा वो कभी हकीकत नहीं देख सकता। बंद आंखें हो या आंखों के सामने अंधेरा हो तो आप सपना देख सकते हो। तो इस समय आप लोग जो देख रहे हो ये सब सपना है, हकीकत अलग है। और उस हकीकत को जब तक आप नहीं जानोगे तब तक आप अपने कर्तव्य का निर्धारण नहीं कर सकते। कोई भी व्यक्ति जब तक उसको परिस्थितियों का आकलन नहीं है वो क्या अपनी योजना बनाएगा, क्या निर्धारण करेगा, कैसे हमको मूव करना है। ये तो तब हो सकता है जब हमको परिस्थितियों का ठीक से ज्ञान हो। आपको परिस्थितियों का ही ठीक से ज्ञान नहीं है, इसीलिए ये समय एक अच्छे दीपक की जरूरत है। दीप प्रकट हो जाए तो काम बन जाए। और बंधुओं, आज यहाँ पर हम समझते हैं ये दीप प्रकट हुआ है। ये जो कार्यक्रम है, ये जो कार्यक्रम है ये दीप प्राकट्य है। जैसे हम सवेरे आकर के बैठे तो आप लोगों ने दीप प्रकट किया। दीप प्राकट्य का मतलब कार्यक्रम की शुरुआत। तो हम समझते हैं कि आज का ये जो कार्यक्रम यहाँ पर हुआ है ये सनातनियों के कार्यक्रम की शुरुआत का दीप प्राकट्य है। जो दीप है उसकी 2 विशेषताएं होनी चाहिए। क्या विशेषता? एक तो वो ठीक, जो दीप है वो ठीक हो, सही अच्छा हो, उसमें सही तेल हो, उसमें सही बत्ती हो, उसका जो पात्र है वो सही हो, सही जगह पे रखा गया हो, माने सम्यक हो। सम्यक दीप की आवश्यकता है एक। और दूसरे, वो निरंतर जले और बुझ जाए, क्या फायदा? जो जले तो जलता रहे, बुझने न दिया जाए। तो हम समझते हैं ये जो संदीप देव जी हैं ये तो सम माने सम्यक और दीप माने दीप। आप जानते हैं सम्यक दीप ये संदीप ये अच्छा दिया है। और इसकी निरंतरता, इनके भाई जिनका नाम अमरदीप। अमर का मतलब आप समझते हैं? जो मरे ना, माने जो बुझे ना वैसा दिया। तो दीप के साथ अमर शब्द का मतलब होगा जो बुझ ना सके। तो इनके माता पिता जो हैं उन्होंने ठीक नाम रखा है इन दोनों भाइयों का। एक है संदीप और दूसरा है अमरदीप। संदीप माने सम्यक दीप और अमरदीप माने अखंड दीप। तो ये दीपक आज यहाँ पर जो जल गया इसको निरंतर आगे बढ़ना। अभी संदीप जी ने बताया कि मेरे पिताजी से मेरी बात हुई, वो कह रहे थे कि किसी को नाराज मत करो, सबसे मत लड़ो। अंतिम समय का कहा गया वाक्य है कि सबसे मत लड़ो,